तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है परम और प्रियम नाम के दो भाइयों की, जो एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। सवाल था कि एक असली हीरो होने का मतलब आखिर होता क्या है। आइए उनके इस दिलचस्प सफर पे साथ चलते हैं। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, असली हीरो कौन होता है? क्या हीरो बनने के लिए कोई बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है, या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? चलिए परम और प्रियम के साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शाम को, जब दोनों भाई परम और प्रियम टीवी पर एक खबर देख रहे थे। खबर थी एक बच्चे को आग से बचाने की, और बस यहीं से उनके बीच हीरो कौन होता है इस बात पर एक छोटी सी बहस शुरू हो जाती है। छोटा भाई प्रियम, वो तो ये देखकर एकदम उत्साहित हो गया। उसकी नजरों में हीरो का मतलब था कोई कमाल का काम करना, कुछ ऐसा जो सुर्खियों में आए। और सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग यही तो सोचते हैं ना, कि हीरो बनने के लिए बहुत बड़े और हिम्मत वाले काम करने पड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ दो अलग अलग सोच आमने सामने थी। एक तरफ प्रियम था, जिससे लगता था कि हीरो मतलब बड़े काम, जैसे किसी को आग से बचाना। और दूसरी तरफ ये सवाल था कि क्या रोज की जिंदगी में की गई छोटी छोटी मदद भी किसी को हीरो बना सकती है। यही सवाल उनकी इस पूरी कहानी का आधार बनता है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं अगले दिन पर। और यकीन मानिए, यही वो दिन था जब परम और प्रियम की हीरो को लेकर सारी सोच बदलने वाली थी। कुछ छोटी छोटी घटनाओं ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। हुआ ये कि जब वो स्कूल जा रहे थे, तो उन्होंने एक बुजुर्ग दादी को देखा जो सड़क पार करने की कोशिश कर रही थीं। परम ने तो तुरंत कहा कि चलो मदद करते हैं, लेकिन प्रियम को लगा कि अरे, ये तो बहुत छोटा सा काम है, इसमें हीरो वाली क्या बात है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दादी की मदद की, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि वो दोनों उनके छोटे हीरो हैं। बस दादी के यही शब्द थे जो प्रियम को एकदम सोच में डाल गए। प्रियम तो हैरान ही रह गया। उसे लगा, हीरो? हम हीरो कैसे हो गए? हमने तो बस सड़क ही तो पार कराई, इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। ये पहली बार था जब उसके मन में ये सवाल आया कि शायद हीरो होने का मतलब वो नहीं है जो वो अब तक सोचता आया था। अब बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। स्कूल में उन्होंने देखा कि उनका दोस्त रोहन चुपचाप उदास बैठा है। वजह, वो अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल आया था। परम और प्रियम ने बिना एक पल सोचे अपना खाना उसके साथ शेयर कर लिया। और जानते हैं उनके दोस्त रोहन ने क्या कहा? उसने भी उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, तुम दोनों मेरे असली हीरो हो। और बस प्रियम का दिमाग फिर घूम गया। एक ही दिन में दूसरी बार एक इतने मामूली से काम के लिए उसे हीरो कहा गया था। अरे, सिर्फ खाना बांटना ये हीरो वाला काम कैसे हो सकता है? ये सवाल उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था। कहानी अभी बाकी थी। घर लौटते समय एक और घटना हुई, और इस बार बहादुरी और हीरो होने की उनकी समझ में एक नया पहलू जुड़ने वाला था। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बेचारा एक ऊंचे पेड़ पर फंस गया है और नीचे नहीं उतर पा रहा। वो मदद तो करना चाहते थे, पर उन्हें ये भी समझ आ गया कि इतना ऊंचा चढ़ना उनके बस की बात नहीं है। तब परम ने समझदारी दिखाई और भागकर अपने पापा को बुला लाया। उनके पापा ने बिल्ली के बच्चे को बचाया और फिर उन्हें एक बहुत जरूरी बात सिखाई। उन्होंने समझाया कि बहादुरी का मतलब हमेशा खुद ही सब कुछ करना नहीं होता। सही समय पर मदद मांगना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बहादुरी है। और अब हम कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। उस रात सोने से पहले दोनों भाइयों ने दिन भर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचा। यहाँ परम ने प्रियम को एक बहुत गहरी बात समझाई। उसने कहा कि देखो, कोई काम बड़ा है या छोटा, ये इस बात से तय नहीं होता कि वो दुनिया को कैसा दिखता है। ये इस बात से तय होता है कि उसका असर क्या हुआ। जिस इंसान की मदद की जाती है ना, उसके लिए तो वो छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आखिरकार असली हीरो की परिभाषा ही बदल गई। हीरो वो नहीं जो सिर्फ कोई असाधारण काम करे। असली हीरो तो वो है जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, जो दिल से मदद करता है और जिसके लिए ये मायने नहीं रखता कि मदद छोटी है या बड़ी। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? ये सबक सिर्फ परम और प्रियम के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। तो फिर असली हीरो बनने का रास्ता क्या है? ये बहुत आसान है। पहला, जब भी मदद करें साफ दिल से करें। दूसरा, ये हमेशा याद रखें कि कोई भी मदद छोटी नहीं होती। और तीसरा, हर दिन किसी की मदद करने का एक मौका जरूर ढूंढें।
और यही इस कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। हीरो बनने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में दया और मदद के छोटे छोटे काम करके ही कोई किसी का हीरो बन सकता है। तो सवाल बस इतना है, आज किसी का हीरो कौन बन रहा है?